दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के लिए लघु उद्योग समिति ने 1 दर्जन से अधिक कूलर किए भेंट। विधायक सहित लघु उद्योगी व डीन रहे मौजूद। प्रदूषित बेतवा से जलकुंभी हटाने पहुंच रहे नगर के लोग। श्रमदान कर हटा रहे जलकुंभी। और लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा 4 जून को होगी मतगणना। कलेक्टर व एसपी ने रखी बैठक, पत्रकार भी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। भीषण गर्मी से बचने के लिए लघु उद्योग समिति विदिशा द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेज को 1 दर्जन से अधिक कूलर प्रदान किए गए। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, पूर्व विधायक शशांक भार्गव सहित औद्योगिक क्षेत्र के व्यवसायी व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ में मेडिकल कॉलेज के डीन की उपस्थिति भी रही। गर्मी के मौसम को देखते हुए हमारे डीन साहब ने हमारे माननीय विधायक जी को निवेदन किया था कि मेडिकल कॉलेज में कूलरों की कमी है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं। उसी समस्या के निदान के लिए हमारे विधायक जी माननीय मुकेश टंडन जी ने कहा कि औद्योगिक संस्थान की तरफ से 10 कूलरों का आप अरेंजमेंट करा दें। हमारे सेक्रेटरी साहब प्रदीप मित्तल जी और सभी साथियों ने 24 घंटे के अंदर एक मैसेज में राशि इकट्ठी की। आज सुबह ये कार्यक्रम होना था, किसी कारण से नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया। इसके लिए मैं मुकेश टंडन जी को, हमारे डीन साहब को और सभी हमारे इंडस्ट्री साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अल्प समय में उन्होंने मरीजों की समस्या को ध्यान में रखकर इसमें हमारे विदिशा के इंडस्ट्री के सभी उद्योगपति और ये जो हमारी लघु उद्योग समिति है, इसके द्वारा यहाँ पर 10 बड़े कूलर उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर बड़ी आवश्यकता थी इसकी। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय पूर्व विधायक आदरणीय शशांक भाई साहब को, आदरणीय प्रदीप जी को, सभी हमारे अजय साहू जी सहित सभी उद्योगपतियों को कि वास्तव में मानव सेवा ही सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। और इस समय गर्मी में, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी ज्ञात हुआ था कि इन कूलरों की महती आवश्यकता हमारे मेडिकल कॉलेज में है। और डीन साहब ने जैसे ही ये समस्या, हमारी चर्चा के दौरान ये समस्या आई, तो मैंने आदरणीय शशांक भाई साहब से, आदरणीय प्रदीप जी से निवेदन करके कि ये 10 कूलर कम से कम आपके इंडस्ट्री एरिया से मिल जाएं। इसके अलावा 2 कूलर हमारे अनाज चलन संघ ने भी दिए हैं, 2 कूलर हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी दिए हैं, 2 कूलर संजय भंडारी जी ने भी उपलब्ध कराए हैं। 15 कूलरों की रिक्वायरमेंट थी, 16 कूलर यहाँ पर उपलब्ध हो गए। इससे ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे शहर के लोग, हमारे शहर के सभी भामाशाह जब भी कभी ऐसी संवेदनशील समस्या होगी तो उसके लिए कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। उस समस्या को निदान करने के लिए सरकार की ओर न देखकर स्वयं भी प्रयास करेंगे। ये इस बात का प्रमाण है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ सभी दानदाताओं को। पति और समाज सेवियों के द्वारा ये डोनेट किए गए, इसके बारे में समाज सेवी के बारे में क्या कहेंगे? उड़ीसा की धरती में जो मामा साहब है, उनके बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, बहुत अद्भुत कंट्रीब्यूशन है ये लघु उद्योग निगम और जितने भी उद्योग से जुड़े हुए महानुभाव हैं। मैंने विधायक जी से बस ये गुजारिश करी थी कि, और ये चर्चा में आया था कि बहुत गर्मी हो रही है और हमारे जो 6ठे माले में और 5वें माले में जितने पेशेंट्स हैं, जितनी हमारे अवेलेबल सोर्सेज हैं, वो उसके हिसाब से हमने लगा दिया था, लेकिन फिर भी पूरे नहीं पड़ रहे थे। तो विधायक जी ने तुरंत, और मुझे सच में इतना वो नहीं था कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा समय पे हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और ये जो समाज का जो सेवा हो रही है, ये बहुत बड़ी है और पुण्य का काम है। और मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विदिशा की बेतवा के हाल इन दिनों बेहाल हैं। प्रदूषित और जलकुंभी की चपेट में है। गंदे नालों की गंदगी भी बेतवा में समाहित हो रही है। दूषित बेतवा से जलकुंभी हटाने शहर के लोग श्रमदान करने पहुंचे। वहीं माझी केवट समाज के लोगों ने पहुंचकर श्रमदान कर जलकुंभी हटाई।
जी था। आज बेतवा नदी पर हम सभी समाज भाइयों ने मिलकर श्रमदान किया है, क्योंकि बेतवा नदी में इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और इस बेतवा का हम सब जल प्राप्त करते हैं। और अतुल भाई साहब के मार्गदर्शन में और हमारे वरिष्ठ कमल भाई साहब और सभी युवा साथी हमारे आज इस मौके पर मौजूद रहे, उन सब का हृदय से आभार है और निरंतर इस सेवा को हमें नित्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए, यही मेरी आशा है। आज रेखवार समाज द्वारा माँ बेतवा की सफाई करने के लिए हम समाज के बंधु लोग एकत्रित हुए थे। जैसे कि प्रदूषण वातावरण के चलते प्रदूषित हो गई थी माँ बेतवा, हम इसको माँ कहते हैं। जैसे कि माँ को साफ, माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, ऐसे ही हमारी माँ बेतवा स्वस्थ रहेगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसी तारतम्य में हमारी रेखवार समाज द्वारा आज जीवनदायिनी बेतवा का श्रमदान किया गया था। आगे भी हमारी समाज ऐसे ही करती रहेगी। हमारी समाज से निरंतर नदी से जुड़ी रही है, तो आगे भी कभी भी समाज के लिए ज़रूरत पड़ेगी किसी की भी प्रकार के ग्रुप को कहीं भी, तो हम लोग सभी लोग तत्पर रहेंगे। लाइफ लाइन बेतवा माँ के पास आज कौन सी समाज के लोगों ने श्रमदान किया? क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा में जो जलकुंभी भारी तादाद में आ गई है, उसको हटाने हेतु चल रहे श्रमदान में आज मांझी रेखवार समाज के अध्यक्ष एवं सभी प्रतिनिधियों ने बहुत मेहनत से श्रमदान में श्रम की आहुति दी। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सभी समाज जनों से निवेदन करते हैं कि जो माँ बेतवा का हम प्रतिदिन पानी पीते हैं, इसका ऋण चुकाने के लिए 1.5 घंटे श्रमदान में अवश्य करें। जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का विदिशा में आगमन हुआ है। 8 जून तक पंच कल्याणक महोत्सव चलेगा। जैन समाज द्वारा नगर के मुख्य मार्ग से चलते हुए जैन मुनि के स्वागत के लिए पहुंचे। महिलाएं, पुरुष व बच्चे भी शामिल हुए। जैन समाज के प्रवक्ता अविनाश जैन ने दी जानकारी। महिला जैन मिलन की टीम भी मौजूद रही और धूमधाम से मुनि श्री की अगवानी की। चलो डोंगर भैया, चलो जल्दी। प्रमाण जी के आने से हमरी, गुरुवर प्रमाण जी के आने से हमरी नगरी में आई बहार देखो, नगरी में आई बहार देखो।
गुरुवर प्रमाण जी के आने से हमरी, गुरुवर प्रमाण जी के आने से हमरी नगरी में आई बहार देखो, नगरी में आई बहार देखो। वात्सल्य की मूरत समता की सूरत, वात्सल्य की मूरत समता की सूरत, अलबेले संत हमारे देखो, अलबेले संत हमारे देखो। ओ देखो गुरुवर प्रमाण जी के आने से हमरी, गुरुवर प्रमाण जी के आने से हमरी नगरी में आई बहार देखो, नगरी में आई बहार देखो। संघ नहीं महासंघ बनाया, ओ संघ नहीं महासंघ बनाया, भव्य महाअधिवेशन बुलाया, गांव-गांव हर जिला शहर से, गाँव-गाँव हर जिला शहर से युवा शक्ति का भंडार देखो, युवा शक्ति का भंडार देखो। हाँ देखो गुरुवर प्रमाण जी के आने से हमरी, गुरुवर प्रमाण जी के आने से हमरी नगरी में आई बहार देखो, नगरी में आई बहार देखो। ओ, युवकों को सतपथ की राह दिखाने, ओ युवकों को सतपथ की राह दिखाने, बिखरी हुई शक्ति को जुटाने, तीर्थों सुरक्षा कराने, तीर्थों की रक्षा सुरक्षा कराने, युवाओं की भागीदारी देखो, लोगों को निकलने के लिए जगह दो, शीघ्रता से पायदान में बैठने के लिए जगह दीजिए उनको। देखो नीलेश प्रमाण जी के आने से अगर आवाज सुन रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएं। गुरुवर एक प्रमाण कोर्नर जी छोड़ के दो, आने से हमरी नगरी में शीघ्रता के साथ में। बहार देखो, पुरुष वर्ग की ओर, महिला वर्ग की ओर बैठो, पुरुष वर्ग की लाइन में नहीं बैठिएगा, महिला वर्ग में जाओ, यहाँ क्यों बैठी, पुरुषों को जगह छोड़ो। सभी लोग शीघ्रता से पांडाल में पहुंचे, पहले महाराज श्री की मंगल हिंद देवताओं का सौभाग्य हम सभी के लिए होगा, उसके बाद महाराज संपन्न होगा, जिसके लिए युवा शक्ति का बाबू हो के खेल की सफर प्रक्रिया सुहाना, प्रारंभ है और आप सभी के लिए मालूम युवा है शक्ति का हो महाराज श्री के सफर चरण सानिध्य में सुहाना, जो भी कार्यक्रम होते हैं वे बिना बोली के होते हैं, उनके बड़े से बड़े आयोजनों में भी कोई भी बोलियां नहीं लगाई जाती है। आपके हाथों में सौभाग्य है। बात कोई नियम नहीं। 30 बरस पहले हमने अपनी जहां से शुरुआत की थी, आज भी वही है। विदिशा वालों को तो 32 बरस हो गए, जहां थे वही। तो 32 बरस से अगर एक ही क्लास में हो तो क्या होगा? स्कूल में तो तीसरे साल निकाल दिया जाता है। अब ये धर्म के क्षेत्र में थोड़ी करुणा होती है, कृपा होती है कि ठीक है रहने दो, और भैया अब अपना स्तर ऊंचा कीजिए। कहने को लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में हमेशा संलग्न रहते हैं। ऊट कर मैं अविनाश जैन प्रवक्ता। यहाँ पर पंचकल्याणक महामहोत्सव जो कि कल 3 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है,
8 तारीख तक होगा। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के परम सानिध्य में। और ये आज मुनि संघ की यहाँ पर लगभग 4 साल बाद यहाँ पे आगवानी हुई है। पहले 1992 में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का लगभग 9 महीने का प्रवास रहा यहाँ विदिशा नगर में। इसके बाद 2000 में वो आई थी और इसके पश्चात सीधे 19 साल बाद उनका आगमन हुआ था कोरोना काल में। और आज जब प्रमाण सागर जी महाराज विदिशा में पधारे तो ऐसा लगता था जैसे कि उनकी आगवानी में इंद्र देवता भी यहाँ पर संलग्न हो गए और उन्होंने प्रातः काल की बेला में पूरे विदिशा नगर में हल्की सी बारिश दी, जिससे कि वो ऐसा लगा कि अब हमें लगता है कि पंचकल्याणक महामहोत्सव जो होने जा रहा है उसमें देवताओं की भी यहाँ पर उपस्थिति रहेगी। कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर व एसपी के नेतृत्व में 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई। मतगणना के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। विधानसभा क्षेत्र की मतगणना हम सब में होगी। जिस तरह से विधानसभा में ये हमारे स्टाफ की हमने विधानसभा में 15 निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। और जैसा कि विदिशा, शमशाबाद और सिरोंज के विधानसभा क्षेत्र की मतगणना लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं की मतगणना 4 जून को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी और मतगणना की सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कितने क्या कर्मचारी लगाया जा रहा है? मतगणना में सभी विधानसभावार 14 काउंटिंग टेबल लगाई जा रही हैं और एक एआरओ टेबल। तो सभी काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई जा रही है। सर ये कहाँ पर होगी मतगणना? मतगणना शासकीय आदर्श महाविद्यालय विदिशा में कितने बजे से शुरू होगी सर? प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ। निर्वाचन आयोग द्वारा विदिशा जिले की 3 विधानसभा क्रमशः विदिशा, सिरोंज व शमशाबाद की मतगणना हेतु नियुक्त प्रेक्षक विद्युत मरखेड़कर ने आज मतगणना स्थल शासकीय आदर्श महाविद्यालय जाफरखेड़ी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरे पर एडीएम अनिल डामोर भी उपस्थित थी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।